ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन् ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविनाशनं यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक्तद्देवाद्यजोपरि मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जना। यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक्तद्देवाद्यजोपरि मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलाञ्जना भ्रामयत्यखिलाञ्जना। हमारा ये 80 पद हम लोग देख रहे हैं। इसमें टॉपिक जो चल रहा है हमारा ये तो मुक्ति जो है वो बिना ज्ञान के पॉसिबल नहीं है। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है अद्वैत का ज्ञान। आवाज आ रही है मेरी ठीक ठाक? तो अद्वैत का ज्ञान के बिना नहीं पॉसिबल है मुक्ति। और फॉर दैट negation of the manyness of जीव, negation of the truthfulness of the जगत, सत्यता जगत का, और differentiation separating the ईश्वर from the Brahma from the जीव, this three has to be negated। ये हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था कि that self जो है how it is a non-dual self and that self only is a substratum of the whole jagat also। ये हमारा कल 237 में this was the topic। उसको हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। 237 को बोल रहे हैं कि अगर कोई बोले someone raised a question that if it happens if I say that Plutus is different than the Brahma, फिर दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कर दें। अगर नाम मात्र ऋते नहीं भेदः नाम मात्राकृते नहीं, तो वो भेद जो है वो नाम मात्र का है। दिस बोथ इवन इफ यू ट्राई टू लॉजिकली यू वांट टू प्रूफ इट इज नॉट पॉसिबल। और हम लोगों ने कल दृग्दृश्य विवेक के 4-5 पॉइंट्स देखे थे। क्या था? कोई बताएगा दृग्दृश्य विवेक के 5 पॉइंट्स क्या क्या थे? फर्स्ट,
Drishta cannot, Drishta is always separate, always different than the Drishya. Second, Drishta cannot be the, Drishya cannot be the Drishta of its own self. Third, मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया क्या? नहीं अलाउड. Third, Drishya, Drishya cannot be the Drishta of its own Drishta. Fourth, क्या था? That Drishya, that Drishta has to be this, that Drishta cannot have any shape. अगर उसमें shape नहीं है, if it does not have any shape, that means what? It is unlimited. It cannot have any shape. तो अगर वो unlimited हो गया, उसका मतलब my Drishta is only unlimited. मैं दृष्टा, जिसको हम छोटा बोल रहे हैं, ये महावाक्य को हमने प्रूफ किया. तो जब ये मेरा ही दृष्टा जो है वो एक ही है, आप यहाँ पे कैसे डिफरेंस कर सकते हो? कूटस्थ अलग है, ब्रह्म अलग है. इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो शेप के साथ नहीं है. अगर वो शेप के साथ हो जाता तो फिर वो लिमिटेड हो जाता टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट. बट इट इज नॉट लिमिटेड इन टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट. हम लोग उसमें भी हमने ब्रह्म मांडुक्य में भी देखा ना, मंगलाचरण में, कि वो कैसा है, परम परमम था, निरतिशय. उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है. सो दैट दैट दृष्टा इज माय ओन सेल्फ, है ना. तो ये चीज हम लोगों ने कल देखी कि इंडिविजुअली आई फील माय दृष्टा इज द दृष्टा ऑफ माय सेंस ऑर्गन्स, माय बॉडी, माय माइंड. बट दिस इज नॉट द केस. एक्चुअली it is the drishta of everything. The whole jagat is superimposed on myself only. तो इसमें I feel my drishta and your drishta, these are two different drishtas are there. और अगर ऐसा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? बोथ विल बी दृश्य ऑफ ईच अदर. दोनों जो है एक दूसरे के दृश्य हो जाएंगे. और एक दूसरे के दृश्य अगर हो गए तो फिर वो जड़ हो गया और फिर वो मिथ्या हो गया. तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो लक्षण क्या है इनर्ट का? इनर्ट की डेफिनेशन क्या है? जड़, जड़ की डेफिनेशन क्या है? अपने आप को भी नहीं जानता, दूसरों को भी नहीं जानता. तो हमारा वो एक्सपीरियंस है क्या? अगर हम लोग बोलें कि आपका दृष्टा अलग है, मेरा दृष्टा अलग है, तो फिर इसका मतलब हुआ कि आपका दृष्टा जो है वो दृश्य हो गया और आपके लिए मेरा दृष्टा दृश्य हो गया. पर दृश्य की डेफिनेशन यही है, that which does not know itself and does not know others. But this is not my experience. If it is not my experience, then this is not right. If that means दो दृष्टा नहीं हो सकते हैं. It is only one only. तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वही एक ही है, वो दो नहीं हो सकते हैं. किस तरह से? घटाकाश महाकाशो न वियुज्येत कभी. जैसे हम घटाकाश और महाकाश एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, जैसे उन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. सेपरेट कहाँ पे है? हमारे विजन में है सेपरेशन. कहाँ पे है? हमारा पॉट वॉल्स पे ध्यान है, इसीलिए हमारा सेपरेशन है. दैट स्पेस, द टोटल स्पेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द घटाकाश, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द महाकाश. द पॉट स्पेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द टोटल स्पेस. ये दोनों अलग नहीं हो सकते हैं. देखिए, हमको पंचदशी के ऊपर थोड़ा सा हमारा रेफरेंस बढ़ाना चाहिए कि वेदांत का स्टडी कंप्लीट नहीं माना जाता है जब तक हम पंचदशी नहीं पढ़ते. और ये सारे छोटे छोटी 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 चीजें बहुत सारी हमारी जो है यहाँ पे क्लियर होती है. तो अगर हम लोग बोले यहाँ पे कि जगत जो है उसमें सत्ता भी है, चित्ता भी है, आनंदता भी है, हाँ, और सब सब तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे हम लोग को जगत में भी दिखाई दे रही हैं. तो जगत में अगर दिखाई दे रही है वो सारी चीजें, वो बोरोड है, ये भी हमें पता है. क्यों? क्योंकि शेप अगर किसी भी चीज का होगा, अगर शेप है, नाम रूप है, अस्ति भांति प्रियम, ये एक कैटेगरी हो गई. और नाम और रूप जो है वो अलग दूसरी कैटेगरी हो गई. ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज के हैं. तो हम लोगों ने क्या किया है? एक दूसरे को अन्योन्याध्यास हो गया है. अन्योन्याध्यास होने से एक के धर्म दूसरे के धर्म के ऊपर और दूसरे का धर्म जो है पहले वाले के धर्म के ऊपर होके मिलके इन्होंने एक हो गए हैं. तो नाम रूप पे हम लोगों को सत्ता, चित्ता और आनंदता दिखाई देता है.
रियल, सत्ता मतलब क्या, सत्य वो है। चित्तता मतलब वी आर एबल टू नो इट। और आनंदता, उसमें हम लोग को आनंद भी दिखाई दे रहा है नाम रूप पे। जबकि नाम रूप डिफरेंट है और अस्थि भांति और प्रियता ये डिफरेंट है। दोनों अलग अलग चीजों का है। तो डिसअपियरिंग ऑफ शेप और अपीयरेंस ऑफ शेप, बोथ आर द जॉब ऑफ माया। ये माया का ही जॉब है। माया इज डूइंग इट परफेक्टली। इफ एनीथिंग हैज अ शेप इट विल ऑल्सो डिसअपियर, वो चला भी जाएगा। ठीक है। इट एनी, कोई भी अगर इल्यूजन है तो वो इल्यूजन कैन नॉट कीप ऑन अपियरिंग अनलेस देयर इज अ सबस्ट्रेटम, वी नो दैट। अगर हमको मिराज वाटर दिखाई दे रहा है, दैट मिराज वाटर इज ड्यू टू द सैंड। अगर हम लोगों को ब्लूनेस दिखाई दे रहा है स्काई पे, इट इज ड्यू टू स्पेस। अगर हमको रेनबो दिखाई दे रहा है, इट इज ड्यू टू द स्काई। तो अगर वो वहां पे सबस्ट्रेटम नहीं होगा, इफ यू रिमूव द सबस्ट्रेटम, दैट इल्यूजन विल गो अवे। तो वो इल्यूजन जो है, सत्ता अपनी, चित्ता अपनी कहाँ से ले रहा है? वो ले रहा है उसी ब्रह्म से ही ले रहा है। वो ब्रह्म कौन है? नन अदर देन आवर दृष्टा ओनली। ये यहाँ पे बताया जाया था। दिस 237 श्लोक reiterates again that दृष्टा कैन ओनली बी वन। दो नहीं हो सकते कि मेरा दृष्टा अलग है और पूरे जगत का जो दृष्टा है वो दैट इज समथिंग समवेयर एल्स। ऐसा ब्रह्म गोला बन के कहीं पे रखा हुआ है, ब्राइट गोला, एक गोल शेप का। ऐसा नहीं है सूर्य की तरह। और जनरली हम लोग इस तरह से पिक्चराइज अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली करके रखते हैं। नाउ कमिंग टू 238 श्लोक। यद अद्वैतम श्रुतम सृष्टि प्राक प्राक तद एवाद्य जो परी मुक्तौ अपि वृथा माया भ्रामयति अखिला जना। किसी ने बोला कि समवन सेड इन ऐत्रेय, ऐत्रेय जब हमने देखा था तो ऐत्रेय में हमने पढ़ा था कि आत्मा वारिदमग्रयास्ति, आत्मा जो था वही पहले था। हाँ, उसके बाद में जो है वो सृष्टि हुई। एकम एव अद्वितीय तदैक्षत, पहला वाला ही है। तो बोला कि वो हमने पहले भी हमको बोला कि जो सृष्टि आई उसके पहले क्या था? अद्वैत। सृष्टि आने के बाद मतलब आफ्टर द क्रिएशन सृष्टि हैज कम, द्वैत हैज कम। पहले अद्वैत था। और ये हमने दूसरे इसमें भी छांदोग्य में भी देखा है, सदैव सौम्येदम अग्रया आसीत्। ये भी हमने उसमें भी देखा है, नान्यत् किंचन मिषत। बोले कि कई जगह पे ये दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में, यद अद्वैतम श्रुतम सृष्टि प्राक, प्राक तद एव एव अद्य। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यद अद्वैतम सृष्टि प्राक श्रुतम, उसका अन्वय ऐसे हो जाएगा, जो अद्वैत आपने सृष्टि प्राक, प्राक मतलब पहले, प्राक, प्राक होता है पश्चात होता है, प्राक मतलब पहले। तो सृष्टि है प्राक, सृष्टि के पहले, सृष्टि से पहले पंचमी, सृष्टि है प्राक यद अद्वैतम श्रुतम, जो नॉन डुअल सेल्फ व्हाट विच आई हैड हर्ड दैट एक्सिस्ट बिफोर क्रिएशन, तदैव अद्य, फुल स्टॉप, वहां पे पूर्ण विराम कर दीजिए, तदैव अद्य, वो आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो पहले था। अगर कोई ऐसा बोलता है तो ये कंटेंशन है। या अगर ऐसा कोई बोलता है, क्वेश्चन आता है कि वो पहले था अभी नहीं है, अभी क्या है, अब डुअलिटी शुरू हो गई, अब वो नॉन डुअल सेल्फ जो है वो गुम गया है, वो गुम गया है, वो है नहीं। सदैव अद्य, दैट स्टैंड स्टिल टुडे, आज भी है, फुल स्टॉप। हाँ बोले कौन सा? बिकॉज, क्यों? क्योंकि नाम रूप जो है वो क्या है? वो तो मिथ्या है। वो नाम रूप तो है नहीं, इट डज नॉट काउंट, इट इज जीरो। तो 1 + 0 इज इक्वल टू हाउ मच? 1। 1 + 1 करने से या फिर 1 जो भी नंबर है वो करने से ज्यादा होगा, पर 1 + 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ओनली। तो वैसे ही ऑन दैट सेम अद्वैत तत्व, ये सारा का सारा सबस्ट्रेटम जो है हमें दिखाई दे रहा है विच इज मिथ्या। क्यों? वाचारम्भणम मात्रम मृत्तिका एव सत्यम, छांदोग्य में पढ़ा था ना हम लोगों ने। ये सब कुछ वाचारम्भणम एव, कुछ यहाँ पे रियलिटी है ही नहीं। सिर्फ सिर्फ सब कुछ हम लोग नाम रूप के रूप तरह से देखते हैं, उसको हम लोगों ने शब्दों में डाल दिया है। एक्चुअली दैट डज नॉट एक्सिस्ट, वो है नहीं वहां पे। मृत्तिका एवं सत्यम, जैसे पॉट के लिए मृत्तिका सत्य है, वैसे ही संसार के लिए
वही ब्रह्म ही, वही सत्य है और कुछ है नहीं। तो तत्व मीन्स व्हाट, एसेंस ऑफ एनीथिंग। कल भी हमने देखा ना, एक्चुअली व्हेन आई एम टचिंग एनीथिंग, हाँ हमको क्या लगता है, आई एम टचिंग दैट शेप। शेप इज अ इल्यूजरी थिंग, शेप को नहीं टच कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली इन माई माइंड आई एम टचिंग द शेप। हमको लग रहा है कि वो पॉट जो है वो राउंड है, हम उसके राउंडनेस को टच कर रहे हैं। एक्चुअली आर वी टचिंग द राउंडनेस? एक्चुअली वी आर टचिंग द मड। व्हेन वी आर टचिंग द डेस्क, वी आर टचिंग द वुड। तो हम लोग एक्चुअली किस चीज को टच कर रहे हैं, हम लोग किस चीज को देख रहे हैं, हम लोग किस चीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, द एसेंस। और वो सत्य ही है। हाँ, तो अगर हम लोग कंटिन्यूअसली एक एक करके हम लोग पीछे जाएं, तो सपोज हम लोग डेस्क को टच कर रहे हैं, तो एम आई टचिंग द डेस्क? नो, आई एम टचिंग द वुड। एम आई टचिंग द वुड? नो, आई एम टचिंग द ट्रंक ऑफ दैट ट्री। एम आई टचिंग द ट्रंक ऑफ दैट ट्री? नो, आई एम एक्चुअली टचिंग द मड। पीछे पीछे जाइए। एम आई टचिंग द मड? नो, आई एम टचिंग द वाटर। पृथ्वी का कारण जल है। एम आई टचिंग द वाटर? नो, आई एम टचिंग द फायर। एम आई टचिंग द फायर? नो, आई एम टचिंग द एयर। ऐसे ही कर करके एयर के बाद आएगा स्पेस, स्पेस के बाद आएगा, वेयर इज द स्पेस सीन? इन द माइंड। एंड माइंड, वेयर इज इट सीन? इन द कॉन्शियसनेस। एक्चुअली एवरीथिंग कम्स डाउन टू कॉन्शियसनेस ओनली। सब कुछ वो कॉन्शियसनेस ही है। विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग इज देयर। तो जब हम लोग इस तरह से सोचते हैं, सोचने लगेंगे, तो लॉजिकली इट इज प्रूव दैट नाम रूप जो है वो सिर्फ वाचारंभणम एव, वो है नहीं एक्चुअली वहां पे, पर हमको इतना सत्य दिखाई दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये किसी का एक कंटेंशन बोल दिया इन्होंने कि हाँ हमको लगता है सृष्टि के पहले था अद्वैत। यू आर राइट, बट नॉट आफ्टर द सृष्टि। नहीं, सृष्टि कैसी है, नाम रूप कैसा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग हियर, एंड बिकॉज इट इज चेंजिंग इट कैन नॉट बी सत। शेप ऑफ दैट पॉट यू कैन नॉट ऑब्टेन। अब आप कुछ किसी भी चीज का शेप, क्या आप उसको ऑब्टेन कर सकते हैं? नहीं नहीं। उनका जो जो आपका डेस्क है उसका आप शेप ले लीजिए, ठीक है, वुड मैं रख लेती हूँ शेप। आप अगर इट इज समथिंग डिफरेंट, देन यू कैन टेक इट एंड आई कैन कीप द अदर थिंग। जैसे टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ रखा हुआ है, तो टेबल, हम आपको टेबल क्लॉथ बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आप टेबल क्लॉथ रख लीजिए, मैं टेबल रख। अगर हम ऐसा बोले कि शेप इज समथिंग डिफरेंट देन द ऑब्जेक्ट, तो ठीक है, यू कीप द राउंडनेस ऑफ द मड ऑफ द पॉट, आई विल कीप द मड। ऐसे भी नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। तो वो सेपरेट हो ही नहीं सकता, इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट, एंड एनीथिंग दैट इज डिपेंडेंट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ मिथ्या। मिथा सिद्धा इति मिथ्या, जो कि हमको, हम सिद्ध कर रहे हैं किसी दूसरी चीज से, दैट इज कॉल्ड मिथ्या। हमारी डेफिनेशन ही है मिथा सिद्धा की। तो हम कैसे बोले यहाँ पे कि कोई शेप अगर हमको दिखाई दे रहा है, हमको सृष्टि तो शेप में दिखाई दे रही है ना पूरी की पूरी, तो हम उसको कैसे बोले कि ये रियल है? आप शेप रख लो, किसी भी चीज का आप देखिए यहाँ पे इतना इतना हास्यप्रद हो जाता है। कोई भी चीज यहाँ पे सेपरेट नहीं कर सकते हैं आप। एंड इफ यू कैन नॉट सेपरेट, दैट मीन्स इट इज नॉट रियल। उसकी अपनी आइडेंटिटी नहीं है, बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, इट इज डिपेंडेंट कंप्लीटली। तो इसीलिए इट इज एक्सपीरियंशियल बट नॉट एसेंशियल। एसेंस में उसका कुछ है नहीं, जीरो एसेंस। चाखन लागे रुई उड़ी गई, हाथ कछु नहीं आयो, है ना वो कि जी संसार फूल सेमर की। कैसा है वो फूल? सेमर का जो फूल होता है, सुंदर सा दिखने में तो बहुत है, पकड़ने के लिए जाते हैं बच्चे लोग, पकड़ने के लिए जाते हैं, उसमें से रुई उड़ जाती है, देखा ना वो। तो वैसा ही है यहाँ पे, आप कुछ भी यहाँ पे किसी भी चीज में हाथ लगाने चाहिए। कल भी हम लोग इस टॉपिक को देख रहे थे, एसेंस में एक्चुअली उसका कुछ है नहीं, जीरो। और फिर भी वो इम्पोर्टेंस हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं है, वी आर एक्सपीरियंसिंग, but essentially we have to again and again reiterate in our mind that this is not there, it is completely false, because you cannot prove it। बार बार हम करते रहेंगे ना, एक दिन हमको वो चीज अफेक्ट करना बंद ही कर देगी।
हम लोग करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं सेंस ऑफ जॉय एंड सेंस ऑफ रियलिटी बहुत तगड़ी है उस चीज से, इसीलिए हम नहीं कर पाते। बार बार करने से होगा। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद ब्रह्मणि वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्वम नाम रूप प्रसारण। पूरा दृग्दृश्य है किससे भरा हुआ है। जैसे अब्धौ नाम, जो जो समुद्र है, जो पानी है, पानी में आप उसके नाम रूप प्रसारण, आप कितने भी सारे, आप उसमें ब्रेकर पानी डाल दीजिए, ब्रेकर बोल दीजिए, आप उसको तरह तरह के फोम, फेन आता है उसमें, सब उसी का नाम रूप प्रसारणा ही है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या है? प्राक तद एव अद्य, फुल स्टॉप। अब चोपरी मुक्तावपि, ये एक सेंटेंस। चोपरी च उपरी मुक्तौ अपि, च उपरी उपरी मुक्तौ अपि, मुक्तौ जो है वो सती सप्तमी है वहां, उस मुक्त होने पर भी। तो ऊपरी मुक्त होने पर भी, आफ्टर लिबरेशन ऑल्सो दैट ब्रह्म इज देयर, मुक्त होने पर भी, ऊपरी ऊपरी मतलब उसके पश्चात, मुक्त होने पर भी, फुल स्टॉप, फिर से वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए, एक और सेंटेंस बन गया है। तो चौपरी मुक्त अपि, यू आर स्टिल सीइंग ब्रह्म। उसके बाद ऐसा नहीं है कि पहले था बाद में नहीं है, अब तो नहीं है। नहीं, नॉट ओनली आफ्टर मुक्ति, भी मुक्ति के बाद में भी वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। हाँ, यू सी वाटर व्हेन यू स्टॉप सीइंग द वेव। जब तक हमारा अटेंशन वेव पे है तब तक क्या होगा, हमारा वाटर पे कैसे ध्यान जा सकता है। तो आई थिंक आफ्टर द पॉट इज ब्रोकन आई विल सी मड। जनरली हमारा ऐसा ही रहता है मन में कि लेट द पॉट ब्रेक एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल हैव द मड। बट एक्चुअली ड्यूरिंग द टाइम यू आर सीइंग द पॉट, एक्चुअली यू आर सीइंग द मड ओनली। हम लोग किसी का शरीर देख रहे हैं, एक्चुअली वी आर सीइंग फाइव एलिमेंट्स। एक्चुअली व्हेन वी आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट, वी आर सीइंग द एलिमेंट, द मटेरियल कॉज ऑफ दैट एलिमेंट, दैट ऑब्जेक्ट। तो ये चीज यहाँ पे बोल रहे हैं बार बार कि हमारा ध्यान वहां पे जाना चाहिए। फिर क्या लास्ट, वृथा माया भ्रामयति अखिलान जन्मन। लेकिन फिर भी ये पूरा हम लोग के अंदर इतना डिल्यूजन क्यों है, हमको क्यों समझ में नहीं आता। भ्रामयति माया अखिलान जनान, सारे के सारे पूरे संसार को भ्रामयति, भ्रमित करके रखा हुआ है किसने? माया ने। माया इज डिल्यूडिंग ऑल द बीइंग्स। कैसे? वृथा, अननेसेसरी, अननेसेसरली। आई फील आई डोंट हैव एनीथिंग। हमको हमारे अंदर पूर्णत्व का भास ही नहीं। एक किसी के पास कोई चीज देख लेते हैं, हमको लगता है हाय राम मेरे पास में भी ये हो जाता। हमें पता ही नहीं है कुछ कि हमारे पास में, हाँ, हमारे ही कारण, हमारे अस्तित्व के कारण ही वो चीज दिखाई दे रही है। हाँ, तो क्या है, किस तरह से माया डिल्यूट करती है? बाय शोइंग द सत्यत्व ऑफ जगत। तरह से ठोस 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 बता के तुम उस चीज को हासिल करो, हासिल करोगे तभी तुम्हारे अंदर में आनंद आएगा। अभी तो कोई आनंद ही नहीं है, वहां जाओगे तो आनंद आएगा, यहाँ पे आनंद नहीं है। उस चीज को करोगे तो आनंद आएगा, उस चीज को खाओगे तो आनंद आएगा। अरे ये चीज तुमने खाई नहीं है? अच्छा, कैसे नहीं खाई? खाओ तभी तो मजा है। यहाँ पे गुवाहाटी में रह के ये चीज नहीं खाई, क्या फिर तुमने क्या पाया? तुम्हारा तो जीवन व्यर्थ हो गया। So all these delusions are where it is conception, conviction है। तो सब कन्विक्शन मोड पर है, कंसेप्शन मोड पर है, इंटेलेक्चुअल मोड पर है। डिल्यूशन इज नॉट रियलिटी, वो रियल हो ही नहीं सकता है। आई एम नॉट द डूअर। क्या हमको कभी भी लगता है कि मैं डूअर नहीं हूँ? हम लोग एक काम कर लेते हैं, उसके बाद तो हम लोग प्रेज के लिए ऐसे तड़पते हैं कि कोई हमको प्रेज कर दे थोड़ा सा, और कोई कर देता है तो वो हमारे गुड बुक्स में आ जाता है कि इज अ वेरी गुड पर्सन। व्हाई? बिकॉज ही प्रेज द मिथ्या डूअर। वो एक्चुअली है भी नहीं वो पर्सन, उसको तो सबने उड़ा दिया है, पर फिर मतलब श्रुति ने उड़ा दिया है, पर हमारे लिए ही इज एग्जिस्टिंग। until we make somebody exist, he will be the source of joy or sorrow for us continuously। बोला ना, तीन जो चीजें हैं, तो सांख्य बोल रहा है कि आत्मा बहुत है, आत्मा में भेद, जगत सत्य और ईश्वर अन्य, ये हमारे अंदर डीप इनसाइड
इट हैज सीप्ड इनसाइड एंड इट इज सिटिंग देयर। अध्यास हो गया इन तीनों चीजों का बहुत बुरी तरह। हर एक कार्य में आप एक दिन आप सिर्फ इस यही होमवर्क करिए। अच्छा, होमवर्क से याद आया, मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया, ठीक है? तो वो एक दिन ये वाला होमवर्क करके देखिए। हम लोग ट्यूसडे को फिर से मिलेंगे तो आप लोग मुझे बताइएगा। ये तीनों चीजें हर एक एक्शन के बाद लाके दिखाइए, सोचिए। खाना खाने के बाद में भी देखिए कि ये तीनों चीजें आ रही हैं। कोई काम कर रहे हैं आप, किसी से बात कर रहे हैं आप, फोन पे बात कर रहे हैं, किसी के साथ में कुछ, किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है। हर एक चीज में देखिए कैसे ये तीन नोशंस घुसे हुए हैं हमारे जीवन बैडली, और यही हमको नचाते हैं। बैडली दे वी आर इनटू इट। हमको लगता है बहुत सारी आत्माएं हैं, अलग अलग है, इसीलिए हम लोग जो है हमको आनंद भी मिलता है उस चीज से। हमें अकेले में क्या आनंद मिलेगा? अकेले बैठे रहो, न खाने में आनंद न पीने में आनंद। जगत सत्य बना दिया है हमने, और ईश्वर जो है उससे हम प्रोटेक्शन मांगते रहते हैं। अलग है कोई हमसे? तो ये तीनों चीजें से यहाँ पे इसलिए बोला है कि बाहर आना चाहिए हमें। हाँ, अज्ञाने नामृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, जो गीता में भगवान बोलते हैं, वही हर जगह पे लागू होता है। दिस इज द हैंडी वर्क ऑफ माया। ये माया ने ही इस तरह से बना के रखा है। अहंकार मीन्स सीइंग समथिंग एज वेरी इंपॉर्टेंट। अहंकार हमको हर चीज में इम्पोर्टेंस की वैल्यू देता है कि हाँ, सारे के सारे शरीरों में, आउट ऑफ ऑल बॉडीज, दिस बॉडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो क्या डिफरेंस है उस बॉडी में और इस बॉडी में? पांच तत्वों से ही तो बना हुआ है, तो कोई डिफरेंस है नहीं। नहीं नहीं नहीं, दिस इज माइंड, ये अहंकार होता है। हम बोलेगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कहाँ कैसे बना हो बैठा हुआ है? वृत्ति रूपे, वृत्ति रूपेण। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, इससे बात तो देवी में आएगी। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। वृत्ति रूप से बैठी हुई। तो ये इसीलिए माया जो है ये बहुत हमको परेशान करती है। व्हाट इज नॉट देयर सीम्स वेरी ट्रू, व्हाट इज नॉट देयर सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट देयर सीम्स वेरी वेरी जॉयफुल। इन तीनों चीजों के कारण वर्ल्ड इज बिजी, बिजी, मोर बिजी देन अभी, नॉट बिजी लाइक अभी। बहुत बिजी है वो। और किसी को भी आप बोलिए यस आई एम वेरी बिजी, अगर किसी को बोलेंगे कि आप बिजी नहीं है तो उसको खराब लगेगा। लगेगा कि मैं काम करिए, मैं कैसे बोलूं कि मैं कुछ काम नहीं करता? क्या करते, मुझे भी आके पूछते हैं लोग, क्या करते हैं आप दिन भर? कोई काम तो है नहीं आपके पास में? हाँ, कोई काम नहीं है, फालतू है। ठीक है, तो अब 239 श्लोक पे जाते हैं। ये वदन्ति तमेतेऽपि भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किम्, न यथा पूर्वमेतेषां भ्रान्ते अत्र भ्रान्तेरदर्शना। ये जो यहाँ पे गैप हो गया है ना, आपके बुक में है कि नहीं मुझे पता नहीं। न यथा पूर्वम, यथा पूर्वम एक ही वर्ड होना चाहिए। आपके इसमें गैप है। वो दोनों एक ही वर्ड है, यथा पूर्वम एतेषां अत्र भ्रान्तेरदर्शना। ये वदन्ति तमेतेऽपि भ्राम्यन्ते विद्ययात्र किम्, न यथा पूर्वमेतेषाम् अत्र भ्रान्तेरदर्शना, अत्र भ्रान्तेरदर्शना। अब यहाँ पे पूर्व पक्ष बोले या स्टूडेंट बोले, उसने एक क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है। वो बोल रहा है कि जब मैं ज्ञानी को देखता हूँ, हाँ, मुझे लगता है उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी सेम मेरी ही तरह पिस्ट से खाता पीता है, मेरे तरह से ही बात करता है, चलता फिरता है। उसको भी ठंड लगती है, उसको भी गर्मी होती है, उसको भी लगता है कि हम एसी में रहें, उसको भी लगता है हम घूमने जाएं। आई डोंट सी एनी डिफरेंस। बहुत वियर्ड वियर्ड कंसेप्ट होते हैं लोगों के। विज्ञानी होगा तो खाना पीना नहीं खाएगा, हाँ, वो कब खाएगा, कब बोलेगा, गुस्सा नहीं करेगा। हाँ, और किसी में वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं, बोले "ए, ये क्या ज्ञानी है?" ये क्या ज्ञानी है? हमारे अलग अलग विचित्र विचित्र कंसेप्ट है।
हमको लगता है कि ज्ञानी ऐसा ही होना चाहिए, तो उसको यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। पूर्व पक्ष के नाम से यहाँ पे स्टूडेंट है। विद्यारण्य स्वामी जी पूछ रहा है फर्स्ट लाइन में, देखिए, ये वदंती इत्थम एतेपि भ्राम्यन्ते, फुल स्टॉप। तो इसमें क्या है, ये इत्थम वदंती, ऐसे लोग उसको करेंगे, लाइक लास्ट श्लोक, इत्थम मतलब जैसे लास्ट श्लोक में वदंती बोला गया था, आई से ओनली ड्यूरिंग क्रिएशन नेम एंड फॉर्म। अगर मैं बोलूं कि इस तरह से क्रिएशन के समय में भी है नेम एंड फॉर्म, एतेपि भ्रामयन्ते, एतेपि भ्रामयन्ते मतलब दे आर ऑल्सो डिल्यूटेड, एतेपि भ्रामयन्ते दे आर ऑल्सो डिल्यूटेड, फुल स्टॉप। हाँ, विद्यया, विद्यया अत्र किम, विद्यया अत्र नहीं, विद्या अत्र किम, विद्यया अत्र, हाँ सॉरी, विद्या अत्र किम, ले इसमें भाई विद्या अत्र मतलब अस्मिन विषय, सती विषय सप्तमी हुई वहां पे, अस्मिन विषय, इन दिस टॉपिक, व्हाट इज द रोल ऑफ नॉलेज देन, विद्या अत्र के, विद्या से यहाँ पे क्या होगा, वी हैव वियर्ड डेटास एंड वी फिट इन एवरीबॉडी एंड वी ट्राई टू गेज, हम लोग उसको हमारे स्टैंड मार्क ऑफ मेजरमेंट हम बना लेते हैं एंड वी ट्राई टू मेजर दैट पर्सन, कि इस तरह से ही होना चाहिए। हाँ, तो विद्यारण्य स्वामी जी बोल रहे हैं, न यथा पूर्व में तेषाम, न यथा पूर्व में तेषाम, दे आर नॉट लाइक अर्लियर वन, ऐसा नहीं है। हाँ, द ज्ञानी हैज पर्सपेक्टिव और कॉग्निटिव ट्रांसफॉर्मेशन, वैसा नहीं है कि उसके कोई नए नए हाथ पैर आ जाएंगे, या फिर उसकी तीसरी आंख हमको दिखने लगेगी, या फिर वो कम खाने पीने लगेगा, या फिर वो जो है बात नहीं करेगा, बिल्कुल शांत, ज्ञान के बाद वो एकदम शांत हो गए हैं, वो आधे टाइम मौन में ही रहते हैं, ये सब कुछ नहीं है। हम्म तो ये सारी चीजें वियर्ड थॉट्स हम लोगों ने डाल के रखे हैं। हमारे आचार्य जी जब ब्रह्मचारी थे इंदौर में, तो कहीं पे गए थे, शायद उज्जैन या कहीं पे गए थे, एकदम नए नए थे, तो उनको जहाँ पे टॉक देने के लिए गए, वहां पे जहाँ रखा गया, वहां पे शाम को कोई था तो नहीं, शाम को भिक्षा लेके कोई आया डब्बे में भर के, और दिया। तो उन्होंने, स्वामी जी ने बोला लंच तो आज आया नहीं था, बोले आप लंच भी लेते हैं, अभी कितने टाइम खाते हैं, तो स्वामी जी ने कहा हम 3 बार, कभी कभी 4 बजे भी लेते हैं, 4 बार खाते हैं, ब्रेकफास्ट भी लेते हैं। तो वियर्ड कंसेप्ट होते हैं लोगों के, कि हम ज्ञानी बन गए हैं तो फिर ये कभी चिल्लाएगा नहीं, ये कभी गुस्सा नहीं करेगा। हाँ, उसका चिल्लाना, उसका गुस्सा होना, ये सब एट द कॉग्निटिव लेवल दे आर ऑल फॉल्सिफाइड, ही इज सीइंग देम एज फॉल्स, वो लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए हम किसी को गेज ना करें किसी के बाहरी अपीयरेंस से, बाहरी बहुत नए नए कपड़े पहनता है, ये तो ज्ञानी हो ही नहीं सकता है। इसको बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, हाँ ये ले लेके खुद इकट्ठा करता है, ये ज्ञानी नहीं हो सकता। अरे भरत जी वो खुद भी ज्ञानी थे, तो किस कैसे रहते थे, ये इनका जनक जी राजमहल में रहते थे, ये भी ज्ञानी थे। बाहरी अपीयरेंस से हम लोग उनके मेंटालिटी या फिर मेंटल कॉग्निशन या फिर उनके मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन का था नहीं पा सकते हैं कि हाउ मच ही हैज चेंज्ड इनसाइड। देयर इज नो importance of sense of reality in those things even if he is using those things। आप जाके सिद्धबाड़ी में देखिए गुरुदेव का वार्डरोब, क्या बढ़िया चमकदार, उनके सिल्क के कुर्ते अभी भी लटके हुए, अभी भी रखा हुआ है उसको, सारी चीजों को, उनके जो विंटर वार्डरोब है, उनका जो समर वार्डरोब है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ही वाज नॉट अ ज्ञानी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे, नित्यानंद जी का नाम सुना है ना आपने, पेड़ पे बैठ जाते थे वो, पेड़ पे बैठ जाते थे पत्थर लेके, और जो कोई आता था उसको मारते थे। लगती नहीं थी, पर अब है ऐसा, उसका अब यह नहीं बोल सकते कि इसको थोड़ी ज्ञान हो सकता है तो मानता है सब। किसी के भी आउटर एक्शन से हम लोग पता नहीं लगा सकते, भले ही हम गुस्से में बोल जाते हैं पता नहीं ज्ञानी है कि नहीं, पर दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। कोई कोई गाली देता है, कोई कोई बहुत बुरी बुरी गालियां, एक्चुअली गाली मतलब एसएमएस वाली गाली नहीं, दे यूज एब्यूसिव वर्ड्स,
पर उनको पता है ये सब मिथ्या है ही नहीं। जो गाली देने वाला है वो भी मिथ्या है, जिसको दे रहे हैं वो भी मिथ्या है, संसार भी मिथ्या है, कुछ है ही नहीं। शाउट, शाउट लाइक एनीथिंग, वी हैव टू रन अवे, सेव आवरसेल्व्स, ऐसा होता है। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम है हमारी विजन, हमारा विजन क्या है, आत्मनि अपूर्णता दृष्टि, आत्मनि अपूर्णता भाव, और संसार में क्या है, अनात्मनि सत्य बुद्धि। हमारा क्या है, आत्मनि अपूर्ण भाव और अनात्मनि सत्य बुद्धि। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अत्र, लास्ट क्वार्टर देखिए, अत्र भ्रांते है अदर्शनात्। अत्र मतलब फिर से विषय सप्तमी हो गया। इन केस ऑफ दिस ज्ञानी, क्या है, भ्रांते है अदर्शनात्, नो डिल्यूजन। भ्रांति मतलब भ्रांति, तो नो डिल्यूजन, तो इसलिए नो, नो सैडनेस, तो भ्रांति नहीं है वहां पे, इसीलिए अदर्शनात्, इसलिए वहां पे भ्रांति का आदर्शन हो रहा है, इसलिए वहां पे कुछ है नहीं। कहा शोकम तरती आत्मविद, कहाँ का है, शब्दों के का है, इसलिए वहां पे बोला है, जो आत्मविद है, आत्मा का ही उसको दर्शन हो रहा है, उसको भ्रांति का कहाँ से दर्शन होगा। भ्रांति आती ही है अज्ञान के द्वारा, तो वहां पे अज्ञान है ही नहीं। तो इसीलिए हाउ मच अ पर्सन इज सैड ऑल्सो ही नोज, how much a person is joyful also he only knows। और दूसरे को कह के हम सुख या दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते, दूसरा अंदर क्या फील कर रहा है हम उसको नहीं सोच सकते। वैसे ही ज्ञानी की स्थिति क्या है, हम नहीं, हमको नहीं पता, व्हाट अफेक्ट्स यू ओनली यू नो, व्हाट इज रियल फॉर यू ओनली यू नो। तो ये एक्सप्रेशंस ऑफ ज्ञानीज माइंड आर देयर, पर we cannot make it a category like a measurement कि ऐसा ही होना पड़ेगा ज्ञान। तरह तरह के उनके वासनाओं के हिसाब से, पूर्वाभ्यास के हिसाब से, अलग 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 चीजें हैं जो ज्ञानी एक्सप्रेस करता है अपने एक्शंस के थ्रू, वासनाओं के थ्रू। हाँ, तो बहुत सारे दुखेशु अनुद्विग्न सुखेशु विगत स्पृहा, गीता में बोला गया है। दुख, बहुत सारे दुख आ जाए फिर भी वो अनुद्विग्न मना है, और सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख में भी उसको स्पृहा नहीं होती कि ये चीज मुझे और मिले, ये चीज टिके, जितने दिन टिकेगा टिकेगा, नहीं टिकेगा नहीं टिकेगा, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है, he has no sense of reality on body, on people, on situations, on coming and going of anything। उसको डेथ भी सामने आ जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज he has already negated everything including his body, including his own self, he has negated everything। तो इसलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो शांत अपनी स्थिति में ही रहता है अंदर, पर बाहर से हमको नहीं समझ आते। तो व्हाट इज द भ्रांति, व्हाट ही डज नॉट हैव, ये सब वो आत्मनि सत्य बुद्धि और अनात्मनि, अनात्मनि अपूर्ण बुद्धि, ये उसके पास में नहीं। ठीक है, आत्मनि सत्य बुद्धि है, या सॉरी ज्ञानी के पास में, और आत्मनि असत्य बुद्धि जो है वो अज्ञानी के पास में है। अनात्मनि सत्य बुद्धि किसके पास है, संसारी के पास, और अनात्मनि असत्य बुद्धि जो है ज्ञानी के पास, इसीलिए उसका अलग होता है सब कुछ। नाउ लेट्स सी, हम नेक्स्ट वाला श्लोक आते हैं हम लोग 240 पे। ऐहिकामुष्मिकः सर्वः संसारो वास्तवस्ततः न भाति नास्ति चेच्चाद्वैतम् इत्यज्ञानी विनिश्चयः। ऐहिकामुष्मिकः सर्वः, सर्वः कर दीजिएगा, मेरे इसमें से रेफ गायब है, आपके इसमें है सवह लिखा है मेरे को। ऐहिका मुष्मिका सर्वः संसारो वास्तवस्ततः न भाति नास्ति चाद्वैतम् इत्यज्ञानी विनिश्चयः, इत्यज्ञानी विनिश्चयः। अब अज्ञानी के बारे में, हाँ, एक्सप्लेनिंग व्हाट इज डिल्यूशन।
अब विद्यारण्य स्वामी जी से बोल रहे हैं, तो यहाँ आप इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे ऐहिक अमुष्मिक सर्व संसारो वास्तवस्ततः न भाति नास्ति च अद्वैतम, यहाँ तक ये पूरा अज्ञानी का स्टेटमेंट है। व्हाट इज ही सेइंग? बोल रहे हैं यहाँ पे कन्विक्शन ऑफ इग्नोरेंट, ऐहिक, ऐहिक मतलब दिस वर्ल्ड अमुष्मिकः, not seen by the eyes, this world and that what is not seen by the eyes, sarva sansarah, सारा का सारा जो भी ये संसार है, this संसार is so real, so important. और how do we know that this is real? Because it can give me a lot of joy. चलो कोई भी चीज रियल है या नहीं है, हमें कैसे पता लगेगा मान अपमान रियल है या नहीं है हमारे लिए? जब वो हमको अफेक्ट करने लगता है, इट इज रियल फॉर मी। हाँ, तो यहाँ पे भी इट इज अफेक्टिंग। इफ कोई अगर आपको बहुत प्यार कर रहा है, बहुत प्यार करता है और फिर हमको चिढ़ाता है थोड़ा बहुत, तो हमको अफेक्ट, हम लोग जो है उससे नहीं होंगे। पर अगर कोई हमको प्यार नहीं कर रहा है और आपको चिढ़ाता है, तो दैट विल अफेक्ट मी मोर। वैसे ही यहाँ पर भी है, ये जो संसार है, ये दृश्य प्रपंच क्या है? दृश्य प्रपंच नाम रूपात्मक, सारा का सारा दृश्य प्रपंच व्हाट इज इट? नाम रूपात्मक। दृश्य प्रपंच का डेफिनेशन ही है, क्या है, कैसा है? नाम रूपात्मक अब दृश्य प्रपंच। तो ये सारा इट इंक्लूड्स आवर इनर थॉट्स ऑल्सो, हमारे थॉट्स भी उसी प्रपंच में ही आएंगे, उसी उसमें वर्ल्ड में ही आता है। तो जो लोग बोलते हैं दिस वर्ल्ड हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ अचीवमेंट, हाँ बहुत सारा पावर दिया है, हमको बहुत कुछ मिला है, हाँ थोड़ा बहुत फेलियर भी मिला है, हमको डिसऑनर भी मिला है, हाँ भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो जो ये सारा का सारा क्या है? प्रपंच का ही एक पोर्शन है। कोई बोलते हैं पीपल हैव लेफ्ट मी, कोई बोलता है आई डोंट लव एनीवन एनीमोर। इस सारे के सारे एक्सप्रेशंस इस संसार के, सर्व संसार, सारा संसार है। अगर मानसिक है तो भी, अगर बौद्धिक मतलब बाहर है, ग्रॉस ठोस फॉर्म में है, तो भी वास्तव ततः, ये सब वास्तविकता में है। हाँ, तो और बोल रहे हैं कि कैसा, क्यों दिखाई दे रहा है ये? क्योंकि एग्जिस्टेंस इज द सबस्ट्रेटम ऑफ द नाम एंड रूप, इसीलिए इट अपीयर्स टू बी सो रियल, सो जॉय गिविंग। है नहीं वो, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैतन्य पद्यम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत जगद्वयम तत्व जगद्वयम। बाकी का जो पीछे वाला है वो दोनों जगत का पोषण है, और आगे के जो तीन है अस्ति भाति नाम, ये अस्ति भाति प्रियम, ये तीन जो है ये ब्रह्म रूप से है। तो यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है, वी फील नेम एंड फॉर्म आर रियल बट एक्चुअली इट इज द अस्तित्व, अस्थि जो है ब्रह्म का वो उसको अस्तित्व दे रहा है, भाति जो है ब्रह्म का वो भातित्व दे रहा है, प्रियम जो है ब्रह्म का वो उसको प्रियत्व दे रहा है। वी डोंट अंडरस्टैंड दैट इट इज ओनली ड्यू टू दैट एक्सिस्टेंस कॉन्शियसनेस एंड another bliss of that self that we are also getting that. तो किसी ने someone asked न भाति नास्ति च अद्वैतम इति, अगर कोई ऐसा बोले कि व्हाट इज दैट नॉन डुअल ट्रूथ, वो क्या है? न अस्ति न भाति अद्वैतम, neither there is nor I have any experience, I know it अद्वैतम। अगर ऐसा इति अज्ञानी विनिश्चय, दिस इज द कन्विक्शन ऑफ ए अज्ञानी। अगर अज्ञानी जो है वो ऐसा बोलता है तब, व्हाट इज द कन्विक्शन ऑफ ज्ञानी? यहाँ पे अगर अज्ञानी इस तरह से बोल रहा है, कैसा है पूरा देखिए आप फिर से, ऐहिक अमुष्मिक सर्व संसार वास्तव ततः। अगर मैं बोलूं ऐसा, ये ज्ञानी अज्ञानी बोल रहा है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये संसार और जो हमें संसार, जो लोग परलोक इत्यादि इत्यादि सब नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो सब रियल है, सर्व संसार है। और जो मेरे मन में थॉट्स हैं वो सब भी रियल है, वास्तव ततः। और न भाति नास्ति च अद्वैतम, और अद्वैत बोल के कोई चीज नहीं है, नॉन डुअल बोल के कोई चीज नहीं है। न भाति मतलब आई डोंट नो अबाउट इट एंड इट इज नॉट देयर ऑल्सो, अगर ऐसा कोई बोले, यानी विनिश्चय, उसका कन्विक्शन इस तरह से होता है, तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग? तो अज्ञानी का कैसा कन्विक्शन होता है? नेक्स्ट वाले श्लोक में बोला जा रहा है। नेक्स्ट वाला श्लोक पढ़ते हैं हम, 241।
ज्ञानिनां विपरीतोऽस्मात् निश्चय सम्यग् ईक्षते स्वस्वनिश्चयतो बद्धः मुक्तोऽहं चेति मन्यते। ज्ञानिनां विपरीतोऽस्मात् निश्चय सम्यग् ईक्षते स्वस्वनिश्चयतो बद्धः मुक्तोऽहं चेति मन्यते। मैं यहाँ पे ज्ञानी ऑफ दैट ज्ञानी, his conviction is opposite, विपरीतः अस्मात्। अस्मात्, अस्मात् अज्ञानिनात्, तो वो अज्ञानी, अज्ञानिनात् नहीं होगा, अज्ञानितः। हाँ, अज्ञानितः पंचमी उससे कंप्लीटली ऑपोजिट है, विपरीतः। किसका? इस ज्ञानी का जो एक्सपीरियंस है। ज्ञानी नाम अस्मात् विपरीतः निश्चय। What is that Jnani's conviction? Yastu sarvani bhutani atmanyaivanupashyati sarvabhuteshu चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। कहाँ का श्लोक मंत्र बताइए, कहाँ का मंत्र है? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह का शोकः एकत्वं मन् पश्यतः। बताइए कहाँ का है? जो कुछ गीता। वेरी गुड। ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य। ईशावास्य बोला ना आप लोगों ने, यहाँ पे किसी ने गीता बोला। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शयत्। ये कहाँ का है? ये ईशावास्य का नहीं, ये गीता का है। ये गीता का है। ठीक है, तो ये ज्ञानी का एक्सपीरियंस होता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यति प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सारा ये गीता है। तो यमराज जो है वो नचिकेता से बोलते हैं, वो बोलते हैं आसीनो दूरम रजति श्यानो याति सर्वतः। कठोपनिषद पे हम लोग जब देखेंगे इसको देखेंगे। कस्मात् मादन देव मदन्य ज्ञातुम अर्हति। मतलब वो सोते सोते ही सबके पास में चला जाता है। कौन? ये आत्मा। हाँ, आसीन हाँ दूरम प्रजति, बैठा है सब पर, वो सबके पास में घूम के आ जाएगा। ये कई सारी चीजें होती है ना जो एक्चुअली नहीं हो रहा है, पर वो उस तरह से उसको दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम गुरुमुख से नहीं सुनते हैं, डायरेक्टली हम पढ़ने जाते हैं, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, बेस नहीं है, तब फिर वो लोग बोलते हैं ये तो क्या है, ये तो लाइब्रेरी ऑफ चाइल्डहुड ऑफ मैन, ह्यूमन मैनकाइंड। तब इस तरह से बोला गया, ये लोग तो समझेंगे नहीं बात को। तो सिटिंग एट वन प्लेस ओनली ही इज गोइंग थ्रू ऑल, स्लीपिंग ऑल्सो ही इज गोइंग थ्रू ऑल। तो अदर देन मी हु विल नो इट? यमराज जी बोलते हैं कस कस तमदा तमदम देवम अमदन्यत क्या तुम अर्हति। मुझसे अलग कौन है जो इसको जानेगा? मैं ही इस चीज को जानता हूँ, धर्मराज बोल रहे हैं, यमराज जी बोल रहे हैं। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवति ओदन। बहुत सुंदर सुंदर उसमें मंत्र है। मैं आपको धीरे धीरे अब उसका चस्का लगाओ। कठोपनिषद बोले जिसका ब्रह्म और क्षत्र, यस्य ओदनम उभव, दोनों जो है ओदनम राइस है, कुक्ड राइस ओदनम, उस ब्रह्म के लिए, जिसके लिए ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों कौन है? यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवता ओदनः। अच्छा सिर्फ चावल खाते हैं क्या वो? वे नहीं, मृत्योर यस्य उपसेचनम को या को इत्था वेद यत्र सह। बोले उसके साथ में थोड़ा सा अचार भी लेते हैं वो, उपसेचनम। क्या है वो उपसेचनम? मृत्यु, मृत्यु के साथ में खा रहे हैं वो, इस तरह से। ये एक्सपीरियंस है ज्ञानी का, जो विच इज कंप्लीटली ज्ञानी नाम विपरीतः अस्मात् निश्चयः। That is completely different from that Agyani of 240th श्लोक। हाँ, he has done दृष्टा दृश्य विवेक, he has done सत्य मिथ्या विवेक, नित्या नित्य विवेक, सारी चीजों से करने के बाद में he is established in that ज्ञान।
पास टाइम क्या है उसका? मैंने बोले बहुत बढ़िया, साधु लोगों का, ज्ञानी लोगों का, महात्मा लोगों का पास टाइम बहुत अच्छा रहता है। वो देखते रहते हैं कि क्या सत्य है क्या मिथ्या है। यहाँ किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने मन में देखो, उसके मन को मत देखो। वो उसने क्या बोला, किस तरह से बोला, कितने लोगों के सामने बोला। तुम ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या हो रहा है उसके बोलने पर। ये उसका पास फेवरेट पास टाइम। और संसार तो आपको देता रहता है एक्सपीरियंसेस। और वो अंदर जाके वो देखता रहता है कि उसे मेरे अंदर में चित्त में कोई फर्क पड़ा क्या। किसको बोल रहा है वो, इसलिए बोल रहा है। और कौन सी एंटिटी है उसकी, और इतनी रियल क्यों हम मान रहे हैं उसको। वो ये सब करके वो इसका यही बोलता रहता है। आधा बनते च यन् नास्ति वर्तमाने च तत्तथा। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो ये भागवत में भी आता है। आदा बनते च यन् नास्ति, जो आदौ और अंते जो नहीं है। जो मैं एग्जांपल देती हूँ हमेशा, वो टेबल क्लॉथ के अंदर से अगर रस्सी यहाँ से जा रही है और यहाँ से निकल रही है तो वो बीच में भी है। अगर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो बीच में भी नहीं है। आदा मते यच्च यत् नास्ति वर्तमाने च तत्तथा। जो आदि और अंत में ये शरीर कहाँ था, तुम्हारा नाम कहाँ था, जिस नाम को लेके तुम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए हुए हो, अपने अपने पोस्ट को लेके, अपने नाम को लेके, अपने पैसे को लेके, अपने रिप्यूटेशन को लेके इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस है तुम्हारे मन में। तो पहले था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, तो फिर बीच में भी अभी क्यों इतना इम्पोर्टेंस दिए हुए हो। उसी के कारण तुम सारा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसी के कारण हमारी नई नई वृत्तियां बन रही हैं, उसी के कारण हम लोग फिर से नए जन्म में पड़ेंगे। उसी के कारण कौन था हमारे साथ, कौन रहेगा आगे हमारे साथ, कोई है ही नहीं दूसरा। और हम लोग फालतू में सपने में जैसे हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली हम लोग व्यस्त है वैसे। उठने के बाद कितनी हंसी आती है कि हम कितना काम कर रहे थे। कल तो सपने में मैं, कल की बात है हाँ, कल सपने में मैं कहाँ गई थी, मैं किसी युद्ध भूमि में लड़ाई कर रही थी। को पता है, दो तीन लोगों को मैंने शूट किया। खुद ही बैठ के फिर हंसने लगी उठ के। मैं पाँव में, और मैं सोच रही थी पाँव में मारूं किसके, हाथ में मारूं कि मैं कहाँ पे मारूं, किसको मार डालूं। पता नहीं कौन सा संस्कार आ गया एकदम। ये और फिर उठने पे हंसी आई ना। वैसे ही हम लोग को हंस, जो जो ज्ञानी होता है वो हंसता है बात। मैं क्या कर रहा था इतना टाइम। जब तक हमें अपने ऊपर हंसी नहीं आएगी ना, हम लोग साधक नहीं बने हैं अभी। में हंसी आनी चाहिए सब पे। हम लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, कितना ज्यादा, ठीक है। हम लोग सब अफेक्टेड होते हैं, थोड़ी देर के लिए होते हैं। पर पॉइंट क्या है वहां पे, हाउ मच टाइम डू वी टेक टू रिगेन आवर ओन नेचुरल इंस्टिंक्ट। जो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट जिस पे हम लोग रहते हैं हमेशा, बैलेंस जिसको हम बोलते हैं। हाउ मच टाइम डू आई गेट टू रिगेन दैट, दैट बैलेंस। ठीक है दुखी होते हैं हम लोग, ठीक है हमको खराब लगता है, फिर से जंप होके बाहर वापस आ जाना चाहिए उसी। कई कई लोग होते हैं 20 साल 25 साल बाद भी उस चीज को भूल नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि हम तो छोड़ेंगे नहीं। तो जानते हैं उस व्यक्ति को ऐसा है वैसा है। चलिए, तो निश्चय सम्यक ईक्षते, सम्यक इट इज क्लियरली सीन, सम्यक ईक्षते, it is clearly seen. What is clearly seen? The निश्चय of that ज्ञानी, that is completely विपरीत than the अज्ञानी। फिर देखिए, स्व स्व निश्चयता बद्ध मुक्त अहम चेति मन्यते। बोले बिकॉज ऑफ देयर ओन कन्विक्शन, स्व स्व निश्चय, बिकॉज ऑफ देयर ओन कन्विक्शन, बिकॉज ऑफ देयर ओन निश्चय, बिकॉज ऑफ देयर ओन नोशन, बिकॉज ऑफ देयर ओन थॉट्स, बिकॉज ऑफ देयर ओन विजन। आई फील बद्ध और मुक्त अहम। I feel I am baddha, I am bound, or I feel I am mukta, I am free. Chaiti manyate, ये चीज जो है वो I am free और ये that is own because of their own conviction होती है। हमारा क्या conviction? Am I mukta or am I baddha? That will make me mukta or baddha. One is full of anger, desires, passion. मुझे काम करना है, full of actions. अगर काम नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, कंपटीशन में आ जाते हैं।
पर ये कैसा है ज्ञानी, ये मस्त। त्यक्त्वा सर्व कर्म कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय। कैसा है वो सारा का सारा कर्म फल सब कुछ उसने छोड़ दिया है। कर्माण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। वो कुछ भी नहीं करके भी, अगर कर भी रहा है सारे के सारे कर्म, उस तभी भी कुछ नहीं कर रहा है। कर्मण्य अभिप्रवृत्तो, अभिप्रवृत्त प्रवृत्त है वो। गुरुदेव ने कितना काम किया, विवेकानंद स्वामी जी ने कितना काम किया, पर फिर भी कुछ नहीं किया। अगस्त ऋषि ने पूरा खा डाला, फिर भी नहीं खाया। श्री कृष्ण भगवान ने, भगवान इतने सारे गृहस्थ आश्रम में पूरा रहे, पर फिर भी ब्रह्मचारी रहे। कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सः, कुछ भी नहीं कर रहा है। क्या किसने बनाया उनको, ये स्व स्व निश्चयतः निश्चयतः बद्ध मुक्त हम चेति मन्यते। उनका क्या कन्विक्शन है, बाहर के एक्शन से नहीं देख सकते हैं हम लोग, अंदर ही देखना चाहिए। और अभ्यास जो है ना, बहुत हमारा अभ्यास स्ट्रॉन्ग हो गया है इस देह के साथ। उसको शिथिल, एटलीस्ट इस जन्म में हम लोग उसको शिथिल करके जाएं कि ये जो सब कुछ जो भी दिखाई दे रहा है, इट इज वेरी वेरी फॉल्स। आत्मनि अपूर्ण भाव और अनात्मनि पूर्ण भाव या सत्य भाव, इसको हम लोग शिथिल करके जाए। इसको भी अगर हो जाएगा तो भी बहुत बड़ा हमारा एक, हमने कुछ एक हासिल किया जीवन में सत्संग करके। अब जो है 242 से 245 विद्यारण्य स्वामी जी एक दूसरा टॉपिक लेके आ रहे हैं, मिसकंसेप्शन सिखा रहे हैं। खुद ही क्वेश्चन लाते हैं और खुद ही उसका आंसर देते हैं। तो स्टूडेंट जो है, क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि मुझे आई हैव नॉलेज ऑफ नॉन डुअल सेल्फ, बट स्टिल मुझे पता है, आपने मुझे समझा दिया, मुझे पता है कि ज्ञान क्या है, मुझे पता है आत्मा क्या है, पर फिर भी मेरे अंदर में चिंता कम नहीं होती है। हाँ, मेरे अंदर में कॉम्पिटिशन कम नहीं होता है। जब तक मैं हूँ, सुन रहा हूँ, श्रवण कर रहा हूँ, क्लास में हूँ, तब तक मेरा ठीक रहता है मन। जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, फिर से तो पूरा संसार मेरे ऊपर हावी हो जाता है। हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का, जिसका आप जो चीज बोल रहे हैं वो नॉट डुअल सेल्फ का, तो माई माइंड इज वेरी टेरिबल। तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट टाइम दैट नॉलेज डज नॉट कम टू रेस्क्यू मी। व्हाट शुड आई डू? वो जो नॉलेज है वो मेरे पास आता ही नहीं है। I have Advait Jnanam, but that aparokshanubhuti, that is not there. Aparokshanubhuti matlab, that is the knowledge of the direct self. The knowledge that direct knowledge is not there. Experience of the direct knowledge is not there. Though that knowledge is there, I know what is called Jnana. I know that what is Atma. But that अपरोक्षानुभूति वो जो है वो नहीं हो रहा है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है, नहीं, दिस डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ द अदर फिलोसॉफीज, ये वेदांति का ही क्वेश्चन है। हम लोग 5 मिनट और थोड़ा सा लेते हैं, छोटा सा ही। तो 242 पढ़ते हैं। ना द्वैतम अपरोक्षम चेत न चिद्रूपेण भासनात् अशेषेण न भातं चेत द्वैतम किं भासतेऽखिलम्। न द्वैतम अपरोक्षम चेत न चिद्रूपेण भासनात् अशेषेण न भातं चेत द्वैतम किं भासतेऽखिलम्। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अद्वैतम, न अद्वैतम अपरोक्षम चेत। ये एक क्वेश्चन, फुल स्टॉप यहाँ पे आपको तरह तरह मैं फुल स्टॉप लिखवाऊंगी। ये स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अद्वैतम इज नॉट रियलाइज्ड। आप जो भी बोलो, हाँ, इट इज नॉट माई डायरेक्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, मुझे पता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर है, बट माई एक्सपीरियंस इज नॉट देयर। अद्वैत इज देयर बट नॉट एज अपरोक्ष। आई स्टिल फील द डुअलिटी, फुल स्टॉप। न आंसर दे रहे टीचर, न से आंसर, चेत न है ना, दो है। हाँ, चेत न, तो उसमें चेत एक आ गया, और न से टीचर आंसर दे रहे हैं। टीचर क्या बोल रहे हैं, न कॉमा, कॉमा कर दीजिए, वो चिद्रूपेण के साथ नहीं जाएगा। न रिफ्यूट कर रहे हैं उसको। चिद्रूपेण भासना, यू नो योर सेल्फ और नॉट, टीचर पूछ रहे हैं उससे।
कि तुम अपने आप को जानते हो कि नहीं, दैट यू आर कॉन्शियसनेस। बोले हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आई एम नॉट जड़, मैं इतना तो मैं जानता हूँ। कैसे जानते हो? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किसी के थ्रू जानते हो, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जानते हो, या फिर भी जानते हो अपने आप को? तो नहीं, मैं अपने आप को जानता हूँ कि आई एम, आई नो डायरेक्टली। बोले यही तो है अपरोक्ष ज्ञान। बहुत खुश कर देने वाला श्लोक है। क्षेत्रोपेण भासना में, हाँ। फिर स्टूडेंट बोल रहा है, अशेषेण न भातम चेत, अशेषेण न भातम चेत, अशेषेण न भातम चेत। स्टूडेंट बोल रहा है कि दिस कॉन्शियसनेस इज सीन अलोंग विथ समथिंग एल्स। बोले जैसे अगर मैंने देखा किताब रखी हुई है टेबल पर, तो मैं सिर्फ किताब नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ टेबल भी। मैंने सिर्फ पेपर वेट नहीं देखा, मैंने पेपर वेट के साथ पेपर भी देखा। मैंने सिर्फ ग्लास नहीं देखा, ग्लास के साथ पानी भी देखा। तो वो बोल रहा है कि मुझे, ठीक है आप दिखा तो रहे हैं वो ज्ञान, पर उस ज्ञान के साथ साथ मुझे जो जड़ चीजें हैं, जो असत्य है, वो भी सारी सारी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। माय कंक्लूजन इज, ये अलाउ, कोई अगर कोई 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं किसी रूम में, A B C D E, तो मैं सिर्फ ए को नहीं देख रहा हूँ, B C D E को भी देख रहा हूँ साथ। तो इसीलिए आई डू नॉट डू एक्सपीरियंस कॉन्शियसनेस, बट दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो अलोंग विथ दैट कॉन्शियसनेस। दोनों को ही मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। माय माय कंक्लूजन इज ड्युअलिटी इज देयर, अशेषेण न भातम चेत। फुल स्टॉप। फिर आंसर, द्वैतम किम भासते खिलम। द्वैतम किम, भाई ये टीचर आंसर दे रहे हैं। द्वैतम किम, इफ यू सी समथिंग कंप्लीटली इट इज एग्जिस्टिंग। बोले हाँ ठीक है। और इफ यू सी समथिंग हाफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। द्वैतम किम भासते खिलम अखिलम। पूरी तरह से क्या द्वैत जो है तुम देख पा रहे हो? कोई चीज को हम बोलते हैं ये चीज है जब हम पूरी तरह से उसको देखें। अगर हम लोग आधी चीज कोई चीज देख रहे हैं तो फिर हम लोग नहीं बोलते कि हमने देखा है, हाँ हाँ कुछ डिल्यूजन होगा, इल्यूजन होगा। पर क्या तुम जो तुम बोल रहे हो कि मैं हमेशा द्वैत अद्वैत के साथ में मैं द्वैत भी देखता हूँ, मुझे वर्ल्ड भी दिखाई दे रहा है कॉन्शियसनेस के साथ, आर यू सीइंग इट कंप्लीटली? ये क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर। हाँ, कि तुम डू यू सी डुअलिटी कंप्लीटली? बोले हाँ मुझे पूरा डुअलिटी दिख रहा है। बोले कैसे दिखाई दे रहा है? तुम बोल रहे हो जगत दिखाई दे रहा है, पूरा जगत तुमने देख लिया? बोले हाँ जगत तो मैंने देखा है। बोला अच्छा, सारे देश तुमने देख लिए? नहीं वैसा नहीं। बोले फिर कहाँ? आप बोलते हो सारे, तुमने, तुमको स्पेस दिखाई दे रहा है, गैलेक्सीज दिखाई दे रही है, गैलेक्सीज में कितने स्टार्स हैं दिखाई दे रहे हैं? बोले, अगर तुमको कंप्लीटली नहीं दिखाई दे रहा है तो तुम कैसे बोल रहे हो कि वो दिखाई दे रहा है? ये पूछा। तो 242 से 245 तक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है हमारे क्वेश्चंस को लेके। ने बोला है, तो बोल रहे हैं that duality also should not exist if you are not seeing it completely. If you see it completely, then we can say that it is existing. Otherwise, it is not existing at all. इसके बाद में हम लोग फिर से सैटरडे संडे को ही लेंगे। हम लोग ट्यूसडे से फिर से ब्रह्म यही लेंगे, मांडुक्य। ठीक है, मांडुक्य ही लेंगे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 4 दिन। और सैटरडे संडे हम लोग इसको खत्म करें। आई होप आप लोगों को ठीक लगेगा। जिसको टाइम हो देखिएगा, नहीं हो तो आप लोग सुन लीजिएगा उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि